नमस्कार, मैं नवीन कुमार शर्मा। कल दिन में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने यह बताने की कोशिश करी कि किस तरह से कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को समझा रही है कि इस महामारी के दौर में उन्हें किस प्रकार से भाजपा को निशाने पर लेना है, कुंभ को महामारी के रूप में स्प्रेड करना है, किस तरह से उन्हें पत्रकारों को जो शमशान घाटों की तस्वीरें प्रकाशित कर रहे हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, उनकी मदद करनी है, किस तरह से सोशल मीडिया पे करना है और किस तरह से हॉस्पिटल्स में फ्रेंडली बेड्स की व्यवस्था करनी है जो फ्रेंडली हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिससे कि यदि किसी को भी हमारे आदमी को जरूरत हो या हमारे सोशल मीडिया के द्वारा टैग किए हुए व्यक्ति का कोई मैसेज आए तो उसको अविलंब वहां बेड दिलवाया जा सके। एक पूरा मैनेजमेंट करने की कोशिश करी गई। उसको लेकर के कांग्रेस ने भाजपा पर आरोप लगाया। शाम तक दिल्ली पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा गया उनके ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रिसर्च विभाग के चेयरमैन द्वारा, सोशल मीडिया के चेयरमैन के द्वारा, कि कांग्रेस के ऊपर मनगढ़ंत और फर्जी आरोप लगाए गए हैं। इनके खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज करके, और उसमें पत्र की भाषा में ये नहीं था कि विधिक कार्रवाई की जाए, उसमें यह था कि इनको सख्त से सख्त सजा दी जाए कानून के अनुसार। यह उस पत्र की आखिरी लाइन की भाषा है। यानी कि कांग्रेस ने तुरंत, चूंकि मामला एफआईआर दर्ज होने के बाद चार्जशीट लगती, फिर वो न्यायालय जाती और न्यायालय में जाकर के उस पर निर्णय होता कि कितना सही है कितना गलत है। इस बात का उन्होंने कहा कि नहीं, इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि देश को त्वरित एक निर्णय मिलना चाहिए। तो उन्होंने पुलिस कमिश्नर को लिखा कि आप कड़े से कड़ा दंड संबित पात्रा, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी, बीएल संतोष आदि को दें। ये उसकी नीचे की एक लाइन, आप यदि गौर से उस पत्र को पढ़ेंगे तो उसमें वो चीज समझ में आ जाएगी। मैंने कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि ये जो इस समय नदियों में पार्थिव शरीर दिखाए जा रहे हैं, आंकड़े जो मृत्यु दर के बताए जा रहे हैं, ये सारे कोई एक सामान्य समाचार देने की प्रक्रिया नहीं है। इसके पीछे एक पूरी योजना है। चूंकि बंगाल चुनाव हो चुका है, बंगाल विधानसभा का चुनाव हो चुका है, और जिस समय बंगाल विधानसभा के चुनाव हुए थे उस समय 5 अन्य कुल 5 विधानसभाओं के चुनाव हुए थे। उनमें कहां हारे, कौन कहां जीता, यह विषय नहीं था, मुख्य बंगाल था। उसी तरह से 2022 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं देश में, उनमें सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई जो होनी है वो उत्तर प्रदेश में होनी है। उसकी पूरी तैयारी है। सरकार को राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरह से कटघरे में खड़ा किया जाए और उसका फायदा फिर चुनावों में लिया जाए, ये एक पूरी योजनाबद्ध तरीके से है। उसमें महामारी कहीं ऐसी, मुझे कहीं ऐसा विषय नहीं दिखाई दिया है कि महामारी को लेकर के कोई चिंता रही हो या उसको लेकर के कोई काम किया गया हो। काम राजनीतिक दृष्टिकोण से तो दिन रात किया गया है, पूरी टीम लगी है। उसके कई मेरे पास अपनी बात को पक्ष में कहने के लिए कुछ तथ्य हैं। क्योंकि 16 मई को मैं उदाहरण देकर के आपको बताता हूं। 16 मई को कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के एक सांसद शशि थरूर ने अपने ट्विटर हैंडल पे मोदी जी से प्रश्न करते हुए एक पोस्टर लगाया था कि मोदी जी, हमारे बच्चों की वैक्सीन आपने विदेश क्यों भेज दी। वो हिंदी में भी है, मलयाली में भी है। फिर वो पोस्टर जो है उन्होंने अपनी डीपी पर लगाया, जिससे कि जब भी वो ट्वीट करें, रिट्वीट करें, तो उससे लाखों लोग उसको देखें। खाली शशि थरूर ने नहीं लगाया, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर भी लगा हुआ था, राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर भी लगा हुआ था, और बहुत सारे लोगों के ट्विटर हैंडल पर, नेताओं के पे भी वो पोस्टर लगा हुआ था, ताकि देश विदेश को ये मालूम पड़ सके कि मोदी जी ने
देश की वैक्सीन देश के लोगों को न दे करके विदेशों में बेच दी, क्योंकि उनको अपनी छवि बनानी थी। कांग्रेस लगातार ये कह रही थी कि सिस्टम फेल हो गया है। बराबर आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे, क्विंट में लिखा गया, बीबीसी के समाचारों को रिट्वीट किया गया, जिसमें वैक्सीनेशन की कमी की वजह से सेंटर बंद होने के बारे में कहा गया। आउटलुक मैगजीन में कवर पेज जो बना वो मिसिंग का बना। अब क्या मिस हो रहा था ये आउटलुक बताएगा और कांग्रेस के नेता बताएंगे, या जो कल जो एक कांग्रेस के टूल किट के नाम से जो पत्र आया है उसमें जो मिसिंग शब्द लिखा है क्या वो उससे मैच कर रहा है, यह आप देखेंगे। उसमें उन्होंने एक कंप्लीट चार्जशीट, उन्होंने कोविड की कंप्लीट चार्जशीट के नाम से एक लेख भी लिखा है। बहुत मेहनत करी है शशि थरूर जी ने, कोई शक नहीं है, बेचारे बहुत संवेदनशील हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उसी तरह से कल कांग्रेस की एक सोशल मीडिया के नेशनल कन्वीनर हैं, उन्होंने एक प्रश्न किया कि 1 मई से लेकर 14 मई तक सरकार के, केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री ने किसी भी व्यक्ति की मदद करने के लिए कोई ट्वीट किया? कितना वाजिब प्रश्न है। आप ये देखिए कि कल जैसे ही कांग्रेस की टूल किट की खबर आती है, वैसे ही शशि थरूर जी ने तुरंत, सबसे पहले वो पोस्टर शशि थरूर जी की वॉल पर जाकर के मैंने देखा तो वो हट चुका था ना, शशि थरूर जी का एक मुस्कुराता हुआ चेहरा लगा हुआ था, उनका अपना खुद का फोटो लगा हुआ था। उनका अधिकार है भाई, वो कभी भी कुछ भी लगाएं, कुछ भी हटा सकते हैं। राहुल गांधी जी ने हिम्मत दिखाई कि नहीं मैं लड़ाई लड़ूंगा, दोपहर तक नहीं हटाया, दोपहर बाद उन्होंने भी वो हटा लिया। कांग्रेस का जो ट्विटर हैंडल है उन्होंने कहा नहीं यह लड़ाई तो लड़ी जाएगी। तो जब तक उन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस को, दिल्ली कमिश्नर ऑफ पुलिस को पत्र लिखा, तब तक वो मोदी जी से प्रश्न करता हुआ पोस्टर बरकरार वहां मौजूद रहा है। मेरा प्रश्न ये है कि यदि वाकई में आपका कोई टूल किट नहीं था, आप कोई दुष्प्रचार नहीं करना चाहते थे, आप के लिए चुनाव बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितने राज्यों में हार गए हैं आपको उसका कोई गम नहीं है, तमिलनाडु में आप डीएमके के पिछलुग्गू हो गए हैं, बंगाल में आप कहीं नहीं हैं, और देश में अन्य हिस्सों में भी आपकी संख्या बहुत कम हो गई है, उसके पश्चात भी आप संवेदनशीलता के साथ मुद्दों को उठा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, आपके द्वारा प्रश्न जो उठाए जा रहे हैं, जब आपके मन में कोई चोर नहीं है तो आपने इतना बड़ा पोस्टर कैसे हटा लिया जिसमें आप प्रधानमंत्री से ये प्रश्न कर रहे हैं कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन कहां गई? बच्चे इस देश की धरोहर हैं। इतना संवेदनशील मुद्दा विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष के किसी व्यक्ति ने कभी नहीं सोचा, कोई ट्वीट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि तीसरी वेव आने वाली है, उसकी तैयारियां होनी चाहिए, और उसने सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो ये बात आई उसमें उन्होंने ये भी कहा कि साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों ने बहुत पहले से इसके बारे में कहा था, लेकिन राज्य सरकारों ने उसको गंभीरता से बिल्कुल नहीं लिया, जो कि ये सेकेंड वेव इतनी भयंकर रूप से सामने आ गई है। गुजरात के आंकड़े निश्चित रूप से फर्जी हो सकते हैं, तथ्यों को छुपाया गया होगा, लगभग 30 गुना आंकड़े छुपाए गए। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। कहां 1.25 लाख, कहां 4,4200 समथिंग। आप सोचिए 30 गुना आंकड़ा जो है छुपाया गया। सिर्फ गुजरात छुपा सकता है, उत्तर प्रदेश छुपा सकता है, लेकिन पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये सरकारें बिल्कुल नहीं छुपाएंगी, क्योंकि यहां तो इनकी सरकारें हैं। क्यों नहीं वहां की डाटा सार्वजनिक किए जाने चाहिए। पूरा घटनाक्रम देखें। मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूं कि महामारी को लेकर के भय बनाना, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब करना
और सीधी सी चीज, किसी भी तरह से सत्ता को हासिल करना, यह एक काम इस समय देश के विपक्ष के पास बचा है। उनका ये एक अधिकार है कि वो सत्ता पाएं, राजनीतिक लड़ाई लड़ें, लेकिन जहां नैतिकता और मापदंड और शुचिता की बात करते हैं, कम से कम उसकी कुछ तो थोड़ी सी भी मात्रा का अपने जीवन में प्रयोग कर लें, उसका अनुपालन कर लें। ये सारी चीजें मैंने सिर्फ इसलिए कही कि आप इन तथ्यों को, जो मैंने बात कही है, जो चीजें रखी हैं, जो कल आरोप लगाए गए, जो सामने चीजें आई हैं, आप सारी चीजों को, इनके ट्विटर हैंडल्स को देखिए, लेखों को देखिए, आप सारी चीजों को देखिए, क्या किया क्या नहीं किया, उस पर निगाह दौड़ाइए। देश की सरकार हर राज्य को, केंद्र शासित प्रदेश को फ्री में टीके दे रही है। आज शशि थरूर जी का एक ट्वीट है, मतलब पिछले दिनों के ट्वीटों में से एक ट्वीट ये भी है कि देश की 11 राज्यों की सरकार बाहर से वैक्सीन खरीद रही है। मेरा प्रश्न ये है कि अभी तक जितनी वैक्सीन राज्यों को दी गई हैं, उतनी ही उन्होंने नहीं लगाई हैं जो केंद्र सरकार के द्वारा निःशुल्क दी गई हैं। तो जो वो मंगाई जा रही हैं, उसका क्या करोगे प्रभु? कुछ उसका भी तो हिसाब किताब बता दो। लगाने की चाल तो अभी लगभग जो औसत आ रहा है वो 41,000 आ रहा है पूरे देश का, प्रतिदिन का, प्रति राज्य का प्रतिदिन का जो औसत आ रहा है वो 40,000 के आसपास आ रहा है। ये औसत बता रहा हूं। कुछ राज्य हैं जो मैंने पिछले वीडियो में बताए भी हैं, जिनमें प्रतिदिन 1 लाख से ऊपर के आंकड़े जा रहे हैं। तो ये सारी चीजों पर आप गौर से देखें, समझें और निर्णय करें। भयभीत न हो, दुष्प्रचार में ना आए, उसी में देश हित है। नमस्कार।